सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने आपसे बात किया था हैलोअल्केन बनाने का प्रोसेस, है ना। किस तरीके से हम लोग हैलोअल्केन्स बनाते हैं, जिसमें हमने दो मेथड आप लोगों को बताया था। एक बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा और दूसरा हमने बताया था एल्कीन के द्वारा कि एल्कीन से हैलोअल्केन कैसे बनता है। इसमें हमने दो मेथड बात किया था, एक मार्कोनिकॉप्स लगाया था, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉप्स। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में। अभी हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे कि जैसे कोई एल्कीन है, समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी का ज़्यादा यूज़ कीजिए। देखिए, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस लैंग्वेज, बस रिएक्शन समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज तो हम बार बार वही चीज़ को बोलेंगे, एल्कीन। हिंदी में भी एल्कीन ही बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे तो एल्कीन ही बोलेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये कोशिश कीजिए कि जो बताया जा रहा है वो रिएक्शंस कैसे हो रहा है, ये समझ में आता है कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लैंग्वेज कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ऐसे हम हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से हिंदी का नोट्स दे दिए हैं, इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स आप हिंदी से बना लीजिए, वीडियो यहाँ से देख करके समझ लीजिए कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि एल्कीन से हैलोअल्केन कैसे बनाते हैं। तो एक तो हमने आपको बता दिया था कि एल्कीन का रिएक्शन, जैसे हमने बताया था कि CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका रिएक्शन जैसे HBr के साथ करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन तो आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड आ रहे हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ भी कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे कार्बन के बीच में, हम समझ जाएंगे यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होने वाला है। और एडिशन का मतलब है दोनों जाके जुड़ने वाला है। तो कुछ नहीं कीजिए, एक जगह H जोड़ दीजिए, एक जगह Br जोड़ दीजिए। बट यहाँ पे दोनों कार्बन एक जैसा नहीं है, इसलिए जब दोनों कार्बन एक जैसा रहता तो हम लोग कहीं पे भी किसी को जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का है ना। तो डिफरेंट टाइप का आने का मतलब है एक CH है, दूसरा CH2 है। इसलिए जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि भाई किसके पास H जोड़ें, किसके पास Br को जोड़ें, तब वहाँ पे याद कर लीजिए मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स ने कहा कि हैलोजन को उसी कार्बन के साथ जोड़िए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन के पास जोड़ेंगे मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग। तो Br को जोड़ देंगे यहाँ पे और H को जोड़ देंगे यहाँ पे, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे। इसका मैकेनिज्म आपको बताए हुए हैं। तो हो जाएगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH, क्या बोले, इसमें Br जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH3। तो ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग है। यही अगर ऐसे रहता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ रिएक्शन करवाते और यहाँ पे एरो के ऊपर में दे देते पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड बताए थे। तो जहाँ भी हम लोग पेरोक्साइड देखेंगे समझ जाएंगे कि पेरोक्साइड आ गया, मतलब अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग। अब बोलेंगे सर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है, तो बस जो मार्कोनिकॉप्स जो बोलता है उसी का जस्ट उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेरोक्साइड आ गया है, इसलिए ब्रोमीन को हम लोग उस कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इस बार यहाँ पे Br को नहीं जोड़ेंगे। देखिए इस बार कार्बन के पास 1 ही हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो इस बार ब्रोमीन को हम लोग राइट साइड वाले कार्बन के साथ अटैच करेंगे, मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे Br और H को जोड़ देंगे यहाँ पे, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे। बस प्रोडक्ट लिख देना है, मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है। तो देख लीजिए क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, ये बन जाएगा CH3, ये हो गया, बोलो जी, हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे कर दीजिए सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2Br। देखिए Br जाके यहाँ पे जुड़ गया। तो देख लीजिए ये इसका प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बन, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग बना है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पेरोक्साइड के केस में फ्री रेडिकल बन जाता है, और फ्री रेडिकल बनने की वजह से ही ऐसा होता है। आपको अगर देखना है कि क्यों ऐसा होता है तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, सारे का मैकेनिज्म बता दिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको आज बताने वाले, ये सब तो पहले ही बताया हुआ था। अब इसके बाद जो बताने वाले हैं वो आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे ही।
जिनको नोट किया हुआ है बस सिर्फ समझ लेंगे। तो आज हम मान लिया किसी एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं, है ना, लिख देंगे यहाँ पे, कोई भी एल्कीन ले लीजिए और एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन के साथ। लिख देते हैं व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ हैलोजन। किसी भी एल्कीन का रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ करवाएंगे तब क्या होगा। अब बोले सर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आया, बहुत सारा बोलता है कि सर लें इसमें क्या है, इतना छोटा छोटा लैंग्वेज अगर आप नहीं समझते हैं तो समझिए कि आपको बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो क्या लिखना है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ हैलोजन, जब एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ होगा। हैलोजन एसिड था ये, यहाँ सिर्फ हैलोजन बोल रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, 3 कार्बन का 4 कार्बन का कोई भी एल्कीन, और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हैलोजन के साथ, मतलब जैसे ब्रोमीन के साथ। तो क्या होगा, ये एल्कीन का रिएक्शन अगर आप डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एल्कीन है और इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ, किसी के साथ करवाइए, सबके साथ रिएक्शन एक ही जैसा होता है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर ये सनलाइट दे देगा तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सनलाइट देगा तब क्या होने वाला है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये ब्रोमीन जब इस डबल बॉन्ड के नज़दीक आता है, तो एक पॉइंट समझिएगा यहाँ पे, जैसे ही ब्रोमीन ऐसे भी ब्रोमीन देखिए ऐसे है जी, इसके बीच का बॉन्ड इस तरीके से है, तो जैसे ही ब्रोमीन इसके नज़दीक आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, चूँकि डबल बॉन्ड है, हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होता है। तो एडिशन कहने का मतलब क्या है, एक ब्रोमीन एक कार्बन पे जुड़ेगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा, बस सिर्फ जुड़ेगा, कोई हटेगा नहीं, दोनों ऐड होगा, इसलिए ध्यान रखना है। लेकिन अब सवाल है कि सर ये टूटेगा कैसे, है ना, तो टूटना भी कैसे टूटता है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए आपको बता देते हैं, जैसे ही ब्रोमीन इसके पास जाता है, इस डबल बॉन्ड के पास जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये डबल बॉन्ड का मतलब ही है इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, इसके पास पहले से ही लोन पेयर है। आपको मालूम है ना, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक तो बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, अभी मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर सब इसके पास बचा हुआ है। अब बताओ, जैसे कोई ब्रोमीन जब इस डबल बॉन्ड के पास जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड के पास जाने के कारण क्या होगा, यहाँ से इंड्यूस्ड होगा, मतलब दोनों में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, और विकर्षण बल लगने के कारण ये जो बॉन्ड है ना, जैसे देखिए ये वाला ब्रोमीन अगर इधर जाने लगेगा ना, तो ये इधर से इसको ढकेलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ना एक ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो बताओ ये बॉन्ड तो टूट के इस पे चला गया जी, तो एक Br पे आ गया प्लस और एक Br पे आ गया माइनस, ये कंडीशन हो जाता है। देखिए हम एक ही रिएक्शन में सबको आपको मैकेनिज्म बता दिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये एल्कीन का रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करवाया, तो ब्रोमीन तो टूट गया प्लस और माइनस के फॉर्म में। अब सवाल है कि सारी पहले कौन जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो खुद देखिए, डबल बॉन्ड का मतलब क्या बतलाया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव का घनत्व ज़्यादा है, तो नेगेटिव के पास पहले कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव जाने लगेगा, जिधर से जाने लगेगा, मान लिया इधर से अटैक करने लगेगा, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम पहले इसको, है ना, कि बॉन्ड तो कैसे टूटता है तो बता ही दिए। और ये जो है देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे CH3 यहाँ पे जाएगा CH, क्या बोले, अगर Br प्लस इधर से अटैक करेगा, प्लस इधर से अटैक करेगा, तो बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, मैंने आ जाएगा CH2 पर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। किसकी वजह से ऐसा हुआ देख लीजिए, Br प्लस और Br माइनस ऐसे टूटा था। ये प्लस जैसे इसके पास जाने लगा, इधर से इसके पास जाने लगा, तो ये बॉन्ड टूट के इस पे चला गया, क्योंकि प्लस को तो माइनस चाहिए, तो देखिए इधर माइनस आ गया। अब ये प्लस इस पर जाके अटैच हो जाएगा, ये वाला माइनस इस प्लस पे जाके अटैच हो जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा देख लीजिए, CH3CH, बोलो जी, एक ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया Br, और यहाँ एक ब्रोमीन जाके इस कार्बन पे अटैच हो गया, तो ये हो गया क्या, Br। तो ऐसे ऐसे करके ये बॉन्ड बनता है। तो हर बार हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, है ना, बस एक बार हमने समझा दिया। अब आपको हर एक बार समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन रहे या ब्रोमीन रहे चाहे आयोडीन रहे, सबके साथ इसी तरीके से। तो अब क्या देखेंगे, मन में ही सोच लेंगे हम लोग, जब ऐसे इस टाइप का रिएक्शन दे देगा तो क्या बोले हैं कि जैसे यहाँ पे Br2 दिया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो समझ जाइएगा कि एडिशन रिएक्शन होने वाला है, दोनों ऐड होगा। लेकिन कैसे बॉन्ड टूटेगा, एक Br पर प्लस और एक Br पर माइनस।
तो पहले कौन जाएगा, ये प्लस जाएगा यहाँ पे, जैसे ये प्लस जाएगा ये बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा, और जो माइनस है वो जाके इस पे अटैच हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा बोल देंगे ये CH3 हो गया, एक CH एक Br के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा CH2 जो है वो दूसरे Br के साथ ऐसे जुड़ गया। समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर ये बॉन्ड टूटने में मुश्किल नहीं होता है, अगर ऐसे देंगे तब तो भाई थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा स्लो होता है। तो ऐसा करते हैं, कभी कभी देखिएगा रिएक्शन में ऐसे दे देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे दे दिया Br2। अगर आप इसको और इजी वे में इसके बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। जो बॉन्ड अगर इजी वे में नहीं टूट रहा है तो इसके बॉन्ड को जल्दी से तोड़ने का काम करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसका यूज क्या था, इसको तोड़ना, जल्दी से तोड़ देना। जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी जाके जुड़ेगा। तो बताइए फिर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, देख लीजिए फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे ही जाकर के दोनों एडिशन होगा। तो क्या करना है, आपकी अभी सिखा दिया आपको कि मन में ही सोच लेना कि एक प्लस और एक माइनस में टूटेगा। ये कैसे टूटेगा अभी तो बता ही दिया है ना, क्योंकि इसके जब नज़दीक जाएगा तो एक बॉन्ड जो उधर शिफ्ट हो जाता है, एक पर माइनस आ जाता है, एक पे प्लस आ जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक Br पर प्लस एक Br पर माइनस। अब किसी को भी कहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों कार्बन एक ही जैसा है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, दोनों का दोनों तो ब्रोमीन है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि वो H है वो Br है, कोई किसी को भी आप जोड़ सकते हैं। तो मान लिया एक Br को यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक Br को यहाँ पे जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। बस यही करना है आपको। तो प्रोडक्ट आप खुद से लिख सकते हैं, CH3 यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे हो गया CH, एक Br को यहाँ पे जोड़ दीजिए, देखिए सिंगल बॉन्ड कर दिया कि नहीं, और इधर हो गया CH3। कितना आसान है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब भी इसी तरीके से करना है। मतलब लिख देते हैं वेन एल्काइन, अभी तो एल्कीन वाले का हम लोग बात कर रहे थे, अब एल्काइन वाले का भी रिएक्शन इसी तरीके से होता है। वेन एल्काइन रिएक्ट्स विथ हैलोजन, वेन एल्काइन रिएक्ट्स विथ हैलोजन। अब देखिए एल्काइन अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, एल्काइन अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, जरा सा समझिए। एल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लीजिए, H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये देखिए इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है जी, इथाइन। और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, या क्लोरीन ही ले लेते हैं। आप बोलेंगे कि सर हर बार ब्रोमीन ही लेते हैं, देखिए इस बार क्लोरीन ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, काम तो इसी तरीके से करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। हमने बोला कि अगर आप इसको इजी वे में तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं आप, या नहीं भी दिया हुआ है तब भी आपको समझना है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो समझ जाना है कि एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन। तो क्या बताया एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, एक क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ेगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, याद रखिए पाई बॉन्ड टूटेगा। इसके पास 2 पाई है जी, 1 सिग्मा 2 पाई। तो पहला बार आपको शुरू में ही बता दिया कि सिग्मा और पाई में जो पाई बॉन्ड होता है ना वो कमज़ोर होता है। तो जैसे यहाँ पे इसके पास ये अटैक करने के लिए जाएगा ना, एक पाई बॉन्ड टूट करके एक कार्बन की तरफ चल जाएगा। तो जिस कार्बन की तरफ जाएगा उस पर माइनस आ जाएगा, दूसरे पर प्लस आ जाएगा। तो जहाँ पे माइनस आ जाएगा उस पर ही प्लस जाके अटैक करेगा, और जिस पर प्लस आ जाएगा उस पर माइनस जाके अटैक करेगा। तो क्या देख रहे हैं, एक क्लोरीन इधर, दूसरा क्लोरीन इधर, यहाँ पे हो जाएगा H, ये हो जाएगा C, यहाँ पे हो गया है ना Cl। बताइए ट्रिपल बॉन्ड में शेक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये हो जाएगा कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया C, ये हो गया Cl, और ये हो गया H। देख रहे हैं ना, एक क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ गया, दूसरा क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, तो क्या बचा, डबल बॉन्ड बचा। अब क्या होगा, देखिए अभी भी इसके पास डबल बॉन्ड है, मतलब ये रिएक्शन आगे भी हो सकता है। अगर इसके पास थोड़ा और क्लोरीन अगर बचा हुआ है, मान लिया क्लोरीन समाप्त हो जाएगा, तब तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन हो सकता है रिएक्शन करने के बाद अगर क्लोरीन ज़्यादा अमाउंट में लिया गया है और अभी बचा हुआ रह गया है, तो क्या होगा, फिर से ये क्लोरीन रिएक्शन कर जाएगा। देख लीजिए बहादुर, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, फिर से वही चीज़, एक क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा,
दूसरा क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, HC, एक Cl तो ऊपर में पहले से है ये था, एक और Cl जाके इधर नीचे जुड़ गया तो एक Cl इधर नीचे कर सकते हैं, डबल को सिंगल में बदल दीजिए, यहाँ पे C हो गया, एक Cl ऊपर, यहाँ भी एक Cl नीचे, देखिए एक Cl ऊपर है ना, एक Cl नीचे जाके जुड़ेगा और इधर बन गया क्या, H। देख लीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं, बहुत सिंपल है, खास करके डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना है, कोई हटाना तो है नहीं किसी को। इसलिए डबल बॉन्ड वाले जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना वो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी है, एक रिएक्शंस बन जाएगा तो बाकी सारा रिएक्शंस बना देंगे आप। चलिए मिटा रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। और भी हम क्या बोले, रिएक्शंस का इसमें अंत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रिएक्शन बहुत सारा आप लिख सकते हैं एक ही तरीके का। चलिए मिटा रहे हैं, देखिए अब देखिए और रिएक्शंस आपको दे रहे हैं, है ना, इसी टाइप का रिएक्शंस आपको दे रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला है। मान लिया ट्रिपल बॉन्ड वाला ही दे दे, देखिए ये CH3, ये हो गया C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, है ना, रिएक्शन करवा दीजिए Br2 के साथ। अब आपको कुछ थोड़ा ना सोचना है, अब तो सीधे सीधा कॉन्सेप्ट आ गया। अब सर बोले यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, इसका मतलब एगो प्लस एगो माइनस में टूटेगा, तो एगो ब्रोमीन को यहाँ इस कार्बन पे जोड़ दीजिए और दूसरे का ब्रोमीन को इस कार्बन पे जोड़ दीजिए और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज कर दीजिए, कि एक बॉन्ड तो टूट जाएगा। तो बताइए पहली बार में क्या लिखेंगे आप, CH3, यहाँ पे हो जाएगा C न जी, और C यहाँ पे कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड C। बताइए क्या बोले, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जोड़ देना है, तो मान लिया यहाँ पे एक Br जुड़ गया, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जोड़ देना, तो एक Br यहाँ पे जोड़ दिए और ये हो गया CH3। अभी तो रिएक्शन रुकेगा नहीं, अगर उसमें ब्रोमीन और बचा हुआ रह गया है, एक्सेस अमाउंट में अगर लिया गया होगा, ज़्यादा करके लिया गया होगा, तो देखिए अभी भी डबल बॉन्ड है, ये फिर से रिएक्शन कर जाएगा प्लस Br2, तो क्या होगा, फिर से रिएक्शन करेगा। तो कुछ नहीं सोचना है, आप आराम से बना सकते हैं, खुद सोचिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक ब्रोमीन फिर इस कार्बन पे जाएगा, दूसरा ब्रोमीन फिर इस कार्बन पे जाएगा और इस बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो कितना आसान से आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। CH3 यहाँ पे हो गया C, एक Br ऊपर है, एक Br यहाँ नीचे कर दीजिए, यहाँ पे डबल को सिंगल बॉन्ड में बदल दीजिए, यहाँ पे C हो गया, एक Br ऊपर है, एक Br नीचे कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो गया बताइए, CH3। अब बोलेंगे सर ये हम लोग को हार्ड लगता है, तो ये सब प्रैक्टिस पे होगा, ऐसा नहीं कि खाली देख लिए काम खत्म हो गया, नहीं। जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं ना, खुद से एक बार बना के कॉपी पर लिखिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे 10 रिएक्शंस हो या 20 रिएक्शंस हो। जितना रिएक्शंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका अपना कॉन्सेप्ट मतलब मजबूत होगा और आप सारे रिएक्शंस को खुद से बना सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी समझ में आ गया, जैसे डबल बॉन्ड वाला था, समझ में आ गया। नीचे मिटा रहे हो। अब देखिए क्या होगा, एक हम दूसरे टाइप का रिएक्शन ले रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला ही ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोग बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेन तो भाई रिएक्शंस आपको जब तक बनाने नहीं आएगा तो हमको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ये देखिए, ये हमने एक लिया है, बताइए क्या है ये, बेंजीन है? नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन कब कहते हैं, जब बीच में रिंग रहता तब। तो इस बार तो बेंजीन नहीं है ये। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ डबल बॉन्ड लिया है, इसका नाम, जब तक डबल बॉन्ड नहीं था तो इसका नाम था साइक्लोहेक्सेन, और जब एगो डबल बॉन्ड दे दिए तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सीन। और अब इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। कुछ नहीं सोचना है, जैसे ये रिएक्शन आपके बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो क्या देखना है, जैसे ही देखिए कि ब्रोमीन का रिएक्शन डबल बॉन्ड आ गया है, तो सीधे सीधे डबल बॉन्ड का मतलब है कि हमको एकदम काम आसान हो गया, एडिशन रिएक्शन करवा देना बस। अब कैसे करवाना है, हो सकता है इस पर CCl और 4 दे दिया जाता तो समझिए और आसान कर दिया है, क्योंकि CCl4 का काम है इस ब्रोमीन को ईजी वे में तोड़ देना, बस, इसका और कोई यूज़ नहीं। जो मुश्किल से टूट रहा था उसको और आसान करेगा, मतलब ये कैटलिस्ट का काम करता है ना, बॉन्ड को जल्दी से तोड़ने का काम करता है। तो ये कैसे टूटेगा, Br पर प्लस, Br पर माइनस। अब ये प्लस मान लिया इधर से अटैक करेगा तो माइनस इधर से जाके जुड़ेगा, मतलब दोनों को 2 कार्बन पे जोड़ देना है। और तब बताइए जी क्या होगा, एक ब्रोमीन अगर इस कार्बन पे जुटेगा तो दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पे जुटेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। कैसे होगा ये तो शुरू में बता दिए थे ना इसका मैकेनिज्म। तो वही हो गया, यहाँ पे जैसे रिंग है रिंग को रिंग कहीं रहने देंगे, लेकिन डबल को क्या कर देंगे, सिंगल में बदल देंगे, और ये कार्बन पे यहाँ पे Br जोड़ देंगे, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे Br जोड़ देंगे। देखिए ये बन गया क्या, इसका नाम क्या हो गया, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन।
1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। यहाँ तक समझ में आ गया? कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना? अब इसको मान लिया कोई पूछेगा कि बताइए इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो आप आसानी से इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। अभी देखिए साइक्लोहेक्सीन है, सबसे पहले क्या बोले कि कैसे टूटेगा, Br पर प्लस Br पर माइनस। काहे टूटेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड के नज़दीक आएगा तो उसका बॉन्ड इंड्यूस्ड होगा और इंड्यूस्ड होकर के एक ब्रोमीन के तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए Br प्लस वाला पहले इसके तरफ आता है अटैक करने के लिए, मान लीजिए इस पर अटैक करेगा, तो जैसे ही Br इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट करके इस पर माइनस आ जाएगी। ये बॉन्ड जो देख रहे हैं ना शिफ्ट हो जाएगा इसी पे, क्या कि प्लस को देख करके बॉन्ड माइनस, प्लस को देख करके कौन आता है? माइनस आता है। तो जैसे ही प्लस इधर की तरफ आने लगेगा ये बॉन्ड जो है ना इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस पर माइनस आराम से अटैक कर सकता है। अच्छा, इधर जब माइनस आ गया था इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। अभी माइनस जाके इधर से अटैक करेगा प्लस पे, तो एक ब्रोमीन प्लस पे एक ब्रोमीन माइनस पे, देखिए दोनों जाकर के जुड़ जाएगा। आराम से आप बना सकते हैं, खुद से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए इसमें एक रिएक्शंस और देख रहे हैं कि अगर एरो के ऊपर में सनलाइट दे दे तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे रिएक्शन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट दे रही है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। इसी तरह का रिएक्शन लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया। देखिए दे देगा ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करवा देगा ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ऐसे उल्टा दे देते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, देख लीजिए एल्कीन है, इसका रिएक्शन करवा रहा है ब्रोमीन के साथ और यहाँ पे दे दिया सनलाइट। क्या दे दी बाबू? सनलाइट या UV लाइट या HNU, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ रहे, समझ जाइए। तो जैसे यहाँ पे सनलाइट देखेंगे हम समझ जाएंगे कि अब जो सनलाइट यहाँ पे दे दिया है इसका मतलब कि इसका जो बॉन्ड टूटने वाला वो प्लस माइनस के रूप में नहीं टूटने वाला है, क्योंकि याद है ना हमने आपको क्या बताया था कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड जो टूटता है वो प्लस माइनस के रूप में नहीं बल्कि फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है। कौन रेडिकल के? फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है। देखिए कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया। तो जैसे ये ब्रोमीन अब फ्री रेडिकल के रूप में टूटने वाला है तो बताइए जी, फ्री रेडिकल ये तो टूट जाएगा, है ना, ये तो टूट जाएगा ऐसे फ्री रेडिकल के रूप में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। लेकिन क्या डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल स्टेबल होता है? नहीं। पिछले ही वीडियो में कई बार बोल चुके हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये तो फ्री रेडिकल बना लिया, अब ये दोनों देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसका मतलब ये दोनों पर फ्री रेडिकल नहीं बनेगा जल्दी। तो फ्री रेडिकल बनेगा किस पर? सिंगल बॉन्ड वाले पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पे सनलाइट दे दिया है तो ब्रोमीन को हम लोग यहाँ पे ना जोड़ करके, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ना जोड़ करके यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ेंगे। तो क्या कीजिए, एक ब्रोमीन जाएगा इस पर जुड़ेगा और जुड़ेगा तो यहाँ से हटेगा कौन? बोलिए, हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ेगा हाइड्रोजन हटेगा। तो बताइए क्या बनेगा जी? CH2 डबल बॉन्ड CH। इस बार डबल बॉन्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसमें, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है ना। जो भी परिवर्तन हो रहा है इसमें हो रहा है। क्यों हुआ समझ में आया ना? इस सनलाइट की वजह से सब हुआ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया, ब्रोमीन जाके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचा बताओ? CH2। तो हो गया CH2Br, एक प्रोडक्ट तो ये बना। अच्छा, यहाँ से बाहर कौन हुआ? हाइड्रोजन, और यहाँ एगो बचल कौन है? ब्रोमीन। तो दोनों मिलके बना दिया प्लस में HBr। बोलिए कितना आसानी से रिएक्शन बना लिए। तो ये जो चेंजिंग हुआ है बताइए किसकी वजह से हुआ? सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं रहता, देखिए खाली सनलाइट हटा देता तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते, एक ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ देते, एक ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ देते, डबल को सिंगल कर देते। लेकिन सनलाइट दे देने से सारा मामला गड़बड़ हो गया और यहाँ पे सीधा सीधा जो प्लस माइनस में टूटने वाला था वो फ्री रेडिकल में टूट गया, और जो प्रतिफल जो बना है, जो प्रोडक्ट बना है, वो पहले वाले प्रोडक्ट से क्या हो गया? चेंज हो गया। इसलिए हमने बोला इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का भी ध्यान देना है जब रिएक्शंस बनाइएगा, है ना, बुक का, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई एरो के ऊपर में क्या दिया है, क्या सनलाइट दिया हुआ है? सनलाइट दे देगा तो समझिए कि मामला पूरा चेंज हो गया है, और मामला जब चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड पे नहीं बल्कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन को जोड़ देना है। और नहीं दबा रहेगा तब तो भाई हैलोजन सीधे डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, जब सनलाइट नहीं रहेगा तो इतना समझ में आ गया। तो ये अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन और एल्काइन से कैसे हम लोग हैलोएल्केन बनाते हैं, ये अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा था। ठीक है, सीख रहे थे।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हम बताने, चूँकि अब जो इसके बाद जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम अब बताने वाला हैं कि अल्कोहल से कैसे हैलोल्केन बनाते हैं, और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको एक अलग से वीडियो बना दें, क्योंकि उसमें एक पूरा का पूरा वीडियो है ना, लगभग आधे घंटा का या 45 मिनट का चलेगा, और पूरा कंप्लीट एक वीडियो में रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत आपके है ना सामने उसको फिर से बनाते हैं, और दोनों वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा कि हैलोल्केन कैसे बनाया जाता है। तो अब तो हमको लगता है इसमें कोई शिकायत नहीं होगा कि हाँ सर कैसे रिएक्शन हो रहा है, और इसके बावजूद भी अगर डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं। या हमको तो लगता है कि डाउट अगर होना है तो सारे रिएक्शंस को एक बार अपने से लिख के देखिए, और मैकेनिज्म आपको बता ही दिए हैं कि कौन सा प्लस और किस पर माइनस कैसे आएगा, कौन बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है। इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा।